तो हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो में करता हूँ आप सभी का फिर से स्वागत। जो कि आज हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की मोस्ट प्रश्न जो कि 2 तारीख का जो कि विज्ञान का पेपर होगा। तो यहाँ पर कुछ मोस्ट क्वेश्चन है हमारे जो कि 4-4 अंक में से हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं जल्दी ये बता दूंगा क्योंकि 27 पेज हैं, आप समझ सकते 27 पेज है, कम से कम बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको कुछ जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ, कुछ छूट छूट जाएंगे तो ये आप यहाँ से पीडीएफ वगैरह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला पहला प्रश्न में जो कि हम यहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ करने में किया जाता है। तो आपको यहाँ पर उत्तर भी दिया है, मैग्नीशियम रिवर के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा दी जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चलना है, वरना आसानी से उतार चलना है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ एक्स के लिए विलयन का उपयोग उपयोग सफेदी करने के लिए क्या है। तो आपको आंसर, ये आपको आंसर है जो कि कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा सूत्र। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो ये हमारा तीसरा तीसरा प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप ना जिस जिस रासायनिक उत्पादनों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ये तो कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की परिभाषा तो आपकी मिल तो ये जरूरी मिलेगी, तो आपको याद करना है। तो फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन के, जो कि चौथे क्वेश्चन में बोला है, श्वसन को ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन श्वसन एक मंददहन उत्तर है, श्वसन एक मंददहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एटीपी के रूप में ऊष्मा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, तो जो कि हमारे 2-2 नंबर में मिलने वाले। तो हमारे पांचवा क्वेश्चन है, जो कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, अंतर या उत्तर सही समझाइए समीकरण। तो ये हमारे समीकरण है और ये रहे उत्तर। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पादन में से अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, जो कि विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि छठवां क्वेश्चन है हमारा। छठवां क्वेश्चन है हमारा, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम उत्तर है हमारा, अवक्षेपण अभिक्रिया जब जब दो अभिकारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया अभिलय ठोस पदार्थ बनाते हैं, तो उस विलयन को ठोस पदार्थ के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। तो कुछ गलती वीडियो में हुई हो तो उसको माफ़ कर देना, जल्दी जल्दी में हो जाता। तो आप किस प्रकार से आपको ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है, मैं आपको बता देने वाला हूँ। कोई गलती हो तो आपको भी थोड़ी समझ लेना है। फिर सातवां क्वेश्चन हमारा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो ये हमारा आंसर, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक होकर दो या दो शादी होकर एक एकल नए उत्पाद बनाते हैं, तो आपको लिख देना है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको करते चलना है और ये हमारा उत्तर है। तो ये हमारा आठवां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग एवं होश के आधार पर निम्न पदों की व्यवस्था कीजिए। तो इसका भी आपको उत्तर लेते चल रहा है। वीडियो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता मैं, तो जो कि चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा ये 9वां क्वेश्चन में कहा गया है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया सिंपल सा है, ये वाला और पेपर में मिलेगा। तो सिंपल सा है, रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक तत्व होकर एक एकल नया उत्पाद बनाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये मुझे याद था तो मैंने आपको ये बता दिया, बट आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक तत्व योगी। तो इस प्रकार से भी ये भी कर सकते हो, जो मैंने बताया आपको वो भी कर सकते हैं। हमारा ये समीकरण है, जो कि ये उत्तर वो उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपको स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है, वरना आपको वीडियो रुका कर भी लिखते चल रहा है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसी में बुलाइए। तो 12वां क्वेश्चन हमारा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो यहाँ गाइस ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आपको पेपर में ज़रूर ही मिलेगा।
तो चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। जब लोहा की कील के कॉपर को सल्फेट के नीले नीले विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा हरा विलयन बनाता है। इसलिए विलयन रंग बदल जाता है। तो ये हमारा उत्तर है और ये हमारा समीकरण है। तो इसको आसानी से स्क्रीनशॉट लेते चलना है आप सभी को। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है। निम्न निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये हमारे समीकरण है, आप देख सकते हो उत्तर में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर चलते हैं जल्दी जल्दी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा और रह गया है 14वें क्वेश्चन का, तो आपको ये भी उतार लेना। फिर 15वें क्वेश्चन में चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो ये हमारा उत्तर है संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादनों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो थोड़ा और लिख देना आपको। द्रव्यमान संरक्षण के लिए नियम परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमारा जो कि 15वां का उत्तर है। तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है और ये आपको इसी पेपर में अगर मिलेगा तो आपको वहीं पर छाप देना है। फिर हमारा दूसरा अध्याय आ गया है, जो कि अम्ल और क्षारक। तो इनमें से आपको देख सकते हैं, इस पार्ट में से आपको 3 अंक की वस्तुनिष्ठ और 3 अंक की आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे और 2 अंक की आपको जो कि 2-2 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे। तो ये तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको पढ़ा देता हूँ मैं। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारे इस ऑब्जेक्ट में से आपको 3 विधना। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? तो आपको खाने का सोडा नहीं है, तो ये वाला हमारा करेक्ट रहेगा। फिर दूसरा हमारा पाचन के समय आवश्यक पाचन रसों की पीएच मान है। तो पीएच मान हमारा 7 से कम। तो ये जो कि मोस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोने को विलयन करने के लिए प्रयुक्त है? तो आपको उत्तर में लिख देना है अम्लराज। तो फिर हमारा चौथा है तो आपको अम्लराज लिख देना है अम्लराज। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है? तो आपको टिक मार देना है लाइम जूस। फिर पांचवा हमारा बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवादु का एक अवयव सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट दूसरा अवयव होगा। तो आपको टिक कर देना है टार्टरिक अम्ल सॉरी गाइस, बोलते नहीं बना रहे, बट आप आए यहाँ से देख सकते हैं। फिर छठवां ऑब्जेक्ट हमारा अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो आपको भर देना है आपको एडिसिक। ठीक है। फिर सातवां हमारा टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो यहाँ पर हमारा जो कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपको दूसरे नंबर पर टिक कर लेना, जो कि ऑक्सैलिक अम्ल। तो यही वाला इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो आपको ध्यान से पढ़ते चलना है। और आठवां हमारा पीएच स्केल की परास है। तो पीएच की जो कि स्केल हमारा 0 से 14, तो आपको भर लेना, दूसरा नंबर का टिक करते चलना है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होते हुए अभी और आगे चलेंगे हम। तो आप बस इसका तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको जल्दी से जल्दी, मैं बता देता हूँ। तो आपको ये 14वीं का स्क्रीनशॉट लेते चलना, 15वीं का और 16वीं का स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जो कि इससे अंक जो कि 2 आएंगे। तो इस प्रकार से आपको लेते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। मैं और आगे दिखा देता हूँ आप सभी को। और फिर कुछ ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना, बेकिंग पाउडर वाला का, तो इसकी का स्क्रीनशॉट लेते चलना आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी। तो मैंने जूम कर करके दिखा दिया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको आसानी से लेते चलना है। पे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा धातु जो कि अध्याय 3 आ गया है, जो कि यह आपको मिलेगा धातु अधातु और भौतिक गुण जैसे धात्विक चमक कठोरता। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर वो अंतर है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जो कि पेपर में मिलेगा। फिर दूसरा हमारा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखे। तो आपको ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म तो आपको उदाहरण सहित समझा देना है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है, क्योंकि अगर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा तो वीडियो बिलात लंबी हो जाएगी। तो बिलात लंबी नहीं करना चाहते, क्योंकि एडिटिंग करने में वीडियो थोड़ी लेट एडिटिंग होती है, तो इसके लिए वीडियो थोड़ी शॉर्ट भी बनाना चाहिए। तो तीसरा हम चलते हैं, सक्रियत श्रेणी को समझाइए। तो ये हमारी श्रेणी है, तो श्रेणी चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बट ये तो नहीं आने वाली। ये हमारी जो कि सही जोड़ी है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, जो कि सही है। हाँ,
इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है और इनका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना, जो कि आपको बोलेगा सत्य सत्य हमारा अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे। तो इस प्रकार से आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जो कि मोस्ट ही मोस्ट है। और इसका भी जो कि लघु उत्तरी का भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जो कि हमारी कुछ किस तत्व की है मैं। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और कुछ ए रह गया है तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जो कि उत्तरिणी के नीचे दिया है, आप देख सकते हैं। जो कि आपको ये पहला प्रश्न तीसरा प्रश्न देखेंगे और उसी के नीचे हमारे आंसर हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपको वायवीय और श्वसन और अवायवीय श्वसन को, तो इसमें तो ये आपको भी पढ़ लेना है। तो इसका अंतर आएगा तो आपको ये भी पढ़ लेना है और ये भी पढ़ लेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए जल्दी से जल्दी। और एक पेज है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप, जो कि उत्सर्जन का महत्व तो आएगा, उत्सर्जन का महत्व तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। आपको उत्तर में लिख देना है, सजीवों के शरीर में उपाची क्रियाएं निरंतर होती रहती है। तो पूरा आपको पढ़ लेना है। मैं आपको बता देती चल रहा हूँ कि पूरा पढ़ लेना है। मैं तो आपको थोड़ा मोड़ा बता दूंगा, फिर आपको तो स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है ना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी तो देना है। तो इस प्रकार से आपको ये पढ़ लेना है। तो 13वें और 14वें क्वेश्चन को भी पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से क्योंकि हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ पर दूसरे अध्याय के आ चुके हैं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट आराम से लेते चलना है जल्दी से जल्दी। तो ये आपको चित्र मिलेगा, आप देख सकते हैं हाइड्रो अलैंकी की। तो इस प्रकार से हमारे ये चित्र मिलेगा, जो कि बोला गया हमको कि ब्रोफिलियम की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है समझाइए। तो आपको पहले ये बना देना, फिर उसका चित्र भी बना देना है। तो ये हमारा चित्र है। फिर आपको 8वीं में पूछा जाएगा हाइड्रो में अलैंकी की मुकुलन प्रक्रिया को 3 चरणों के सही क्रम में दर्शाई। तो आपको इसका भी आसानी से स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जो कि आपको ये बना देना है। तो 4 नंबर में आएगा गाइस। फिर चलते हैं अपने अगले पेज की ओर। तो ये हमारे और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे जो कि और अगले क्वेश्चन है, जो कि दूसरे अध्याय के हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मेंडल के नियम महत्व। तो मेंडल के नियम तो जहाँ तक है आएंगे, तो मेंडल के नियम जो कि हर साल आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। फिर आपको ये भी मिलेंगे, तो लंबे पौधे में जो तो टीटी और नीचे होता है आपको टी। तो इस प्रकार से और बौने पौधे यानी कि छोटे पौधे, तो ये है तो टी युग्मन, ठीक है। इस प्रकार से आपके स्क्रीनशॉट लेते चल रहा, मैं आपको बता देता वाला हूँ। इनका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप सभी, और इनका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जो कि फोकस दूरी एफ बराबर निकालना है आपको। तो फोकस दूरी एफ बराबर तो आर बराबर 2 रख देना है। तो एफ बराबर हमारा जो कि हमारा त्रिज्या हमारी जो कि 20 है, तो 20/2 कर देना है। तो काट देना है 10 दूनी 20, तो 10 सेंटीमीटर निकल जाएगी एफ बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करते चलना है। फिर हमारे ये 5वां क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर हमारा ये 17वां है, और ये हमारा जो कि प्रथम नियम वगैरह आ गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना, जो कि हमारे ये तो आएंगे जहाँ तक है गाइस। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेते चलना, और हमारे ये भी आएंगे जो कि अपवर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ ये तो जरूर आएंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जो कि बस। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और इसका भी अवतल दर्पण से बिंब की दूरी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हो कि m बराबर -b बराबर u। तो m की जगह पे आपको -3 रख देना है, बराबर भी और बटा में 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आएगा, जो कि इसका गुना कर देना 10 × 30, तो -30 आएगी। तो भी बराबर -30। तो इस प्रकार से हमारे जो कि आंसर निकल जाएंगे। तो आपको इसका भी इसी तरह कर लेना है। और फिर क्या इसी तरह इसका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तो इस प्रकार से ये भी आ सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर कोई उत्तल लेंस किसी सुई द्वारा, तो इस प्रकार से आपको करते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो एक कुछ और मोस्ट क्वेश्चन रह गए हैं, जो कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो कि मैंने क्वेश्चन ऊपर नहीं बताया। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो सीधा उनसे लिखिए, तारे के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण धीरे धीरे टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है, क्वेश्चन है हमारा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको उत्तर लिख देना, तारे के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी की पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे
प्रकाश निरंतर अपवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ते चलना है। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो फिर आपको इसका आंसर देना है। ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते हैं, इसीलिए अपवर्तन के कारण उनमें से आने वाली प्रकाश किरणें की मात्रा का औसत परिवर्तन शून्य हो जाता है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसका भी आपको आसानी से स्क्रीनशॉट लेते चलना है, वरना लिखते चलिए। मुझे क्या, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। फिर दूसरा हमारा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आपके इसके तो उत्तर हमारा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीला रंग की छोटी। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेते चलना आप सभी को। तो मैंने बता दिए हैं जो कि हमारा अब ये है एक वाक्य की, सॉरी खालिस्तान, किसी तारे का प्रतिरोध, उसकी लंबाई, तो ये हमारे हैं। तो इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है और इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो इसी प्रकार से आपको इन सभी के स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और ये हमारा क्या, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जो कि पेज में थोड़ी घूम गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।